2018-19 में गुजारिश की थी मैंने, ये मुझे याद नहीं है सही डेट्स। ये नेतन्याहू की गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गई थी ना, तो उन दिनों में कुछ सेशंस किया करता था, तो उनके दौरान एक सवाल आया था या वैसे बात हुई थी, वो कहीं क्लिप ढूंढना पड़ेगा कि, तो उसमें मैंने गुजारिश की थी कि ये जो है ना इसराइल में नेतन्याहू, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया में नरेंद्र मोदी, ये एक ट्रायंगल बन रही है, इवल ट्रायंगल, और ये इवल ट्रायंगल दुनिया को अपने ख़ात्मे की तरफ ले जाएगी। और मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैंने कोई वो प्रेडिक्शन नहीं बताई थी, ना कोई मैसेज पहुंचाया था अल्लाह का, एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो अपनी वो किया था कि ये नेतन्याहू दोबारा आएगा, और वही हुआ, नेतन्याहू दोबारा आ गया, और अब आकर देख लें वो कितनी तबाही फैला रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी उस वक्त गुजारिश की थी, और अभी भी मुझे ये लगता है दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, ये डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा आएगा, और ये नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता कि कहीं जाएगा। और इसकी बुनियादी वजह क्या थी, ये किसी मैंने वो उससे नहीं कहा, ये बड़ी एक बेसिक सी जियोपॉलिटिकल सेंसिबल सी बात है कि दुनिया इस वक्त पोलराइज हो चुकी है। वो जो दुनिया अपने आप को लिबरल टाइप का दिखाती थी ना, वो अब दुनिया नहीं रही। खुल के लोग एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन संभाल चुके हैं। ईरान अपनी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पोजीशन संभाल चुका है, टर्की अपनी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन संभाल चुका है कि हमने खिलाफत दोबारा लानी है। उन्होंने ऐसे एक्सट्रीम, एक टर्की का लिबरल इमेज होता था पूरी दुनिया के सामने, और उन्होंने ये जो ड्रामाज गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बना के तो पूरी दुनिया में फैलाए, आप हैरान रह जाएं उसके अंदर किस तरह के उन्होंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि सर कलम होना, बाकायदा दिखाया गया, हाथ काटा जाना और कोड़े मारे जाना, और इस तरह, हाँ, और वो काफ़ी इस्लामिक उसके ऊपर वो बना रहे हैं। वो तैयब एर्दोगान एक वो टर्की के लोगों में उजागर कर रहा है कि दोबारा से हमने खिलाफत कायम करनी है। तो इंडिया में नरेंद्र मोदी जो है वो एक्सट्रीम हिंदू, एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू कि जिसके कॉन्सेप्ट्स ही सारे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वाले हैं कि मुसलमानों को मार दो, जिसको रेसिस्ट, आज से कुछ अर्सा पहले जब ये मोदी नहीं आया था तो ये एक गाली होती थी कि कोई रेसिस्ट हो, किसी दूसरी नस्ल वाले को गाली दे सरेआम, और पब्लिक फिगर्स उससे ख़ुद को एसोसिएट करना पसंद नहीं करती थी। अमेरिका में ये नेतन्याहू तो पहले का आया हुआ है, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उस तरह का रेसिस्ट जो सरेआम गैर मुल्कियों को और दूसरों को बुरा भला कहता है और उनके खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स देता है। इंडिया में मोदी आ गया और इसराइल में वो आ गया नेतन्याहू। तो ये सारा कहने का मकसद ये है कि ये दुनिया पोलराइज हो चुकी है और ये पॉलिटिकल एक्सट्रीम्स की तरफ जा रही है, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का टाइम आ चुका है। और अहादीस के मुताबिक भी क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो गई हैं, छोटी निशानियां, अब जो है ना बड़ी बड़ी जंगों का वक्त है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है। जो आपका बात है ना कि राहुल गांधी की अगर गवर्नमेंट आ गई तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की गवर्नमेंट आएगी, कोई चांस ही नहीं है मेरे ख्याल में। बल्कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप, बस अब मेरे ख्याल में उसको आ जाना चाहिए, इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नहीं मैं कि आ जाए, अल्लाह ना करे कि वो आए, लेकिन पोलराइज हो चुकी है दुनिया और डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर आएगा। और फिर ये एक्सट्रीमिस्ट ये आपस में मिल के एक ट्रायंगल बना के ना दरमियान में मुसलमानों को दबाना शुरू कर देंगे। वैसे भी अल्लाह के अजाब का फैसला हुआ है। अभी ये गज़ा के साथ ही बॉर्डर लगता है मिस्र का, फिर मिस्र की बारी आ जानी है, फिर उसके साथ ही आगे अरब ममालिक बाकी स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनकी शामत है। तो इधर से इंडिया ने चढ़ाई शुरू कर देनी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान पे वैसे भी आपको पता है इमाम मेहदी का ख्वाब है कि लाहौर के ऊपर अटैक होता है। अगर वो फ्रंट लाइन पर नहीं आ रहे तो फिर तो वैसे भी उस चीज़ का टाइम हो चुका है। अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है ना वो वैसे ही बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। तो बाकी मोदी का एक तरीका भी है कि इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ड्रामा करता है। तो अभी देखें, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, मुझे लगता है कि कुछ होगा इंडिया में, या तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ होगा या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में कुछ होगा, या दोनों होंगे। आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ये बता रहे हैं कि आज कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह भी कुछ इंडिया में ने कोई फॉल्स फ्लैग अटैक किया हो शायद, तो देखें।